नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल और मैं हूं पूजा सिंह। आज हम बात करेंगे पूरे प्रदेश और कुछ शहरों में फैल रहे गैस संकट की, जिसने फास्ट फूड, रेस्टोरेंट और टिफिन व्यवसायों को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कमर्शियल सिलेंडर की कमी और गैस आपूर्ति में रुकावट के कारण कई व्यवसाय अब लकड़ी और कोयले का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में इंडक्शन कुकटॉप की डिमांड अचानक बढ़ गई है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला। गैस संकट से व्यवसाय प्रभावित, कमर्शियल सिलेंडर की कमी बढ़ी, फास्ट फूड और टिफिन व्यवसाय ठप, कोयला, लकड़ी और भट्टी के दामों में भारी वृद्धि, इंडक्शन कुकटॉप की मांग में 50% का उछाल। गैस संकट से व्यवसाय ठप। देश के कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की कमी के चलते फास्ट फूड और रेस्टोरेंट व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा, गोरखपुर और अन्य प्रमुख शहरों में रेस्टोरेंट संचालक अब सिलेंडर न मिलने के कारण मजबूरन भट्टी का सहारा लेने लगे हैं। पहले 500 रुपए की भट्टी अब अचानक 3000 रुपए तक बिक रही है। साथ ही इमली, कोयला और लकड़ी के दाम भी तेजी से बढ़ गए हैं, जिससे छोटे और मध्य व्यवसायियों को रोजमर्रा के संचालन में काफी परेशानी हो रही है। व्यवसायी बता रहे हैं कि अब एक ही भट्टी पर सीमित पकवान बनाए जा सकते हैं, जिससे ग्राहक सेवा प्रभावित हो रही है और समय भी पहले से अधिक लग रहा है। कई रेस्तरां मालिकों ने अपने मेन्यू में बदलाव किया है और लागत बढ़ने के कारण दैनिक संचालन चुनौतीपूर्ण हो गया है। कई रेस्तरां संचालक अब अपनी पूरी रेसिपी नहीं बना पा रहे। सिलेंडर न मिलने के कारण फास्ट फूड और रेस्टोरेंट व्यवसाय पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। कई जगहों पर पकवान सीमित हो गए और खाना बनाने में सामान्य से ज्यादा समय लग रहा है। इससे ग्राहकों की संख्या भी प्रभावित हो रही है। टिफिन व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, क्योंकि सिलेंडर की कमी के चलते कई टिफिन सेवा अब नियमित डिलीवरी नहीं दे पा रही है। छोटे व्यवसायियों को मजबूरन लकड़ी और कोयले पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ गए हैं और व्यापारिक रोजमर्रा की गतिविधियां धीमी पड़ गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में इंडक्शन डिमांड। इस संकट के चलते इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में इंडक्शन कुकटॉप की मांग में अचानक 50% तक का उछाल आया है। खासकर स्टैंड यानी जाली लगे इंडक्शन की बिक्री में जबरदस्त तेजी दिख रही है। इन इंडक्शन पर रोटी सेकने के साथ ही किसी भी बर्तन में खाना बनाने की सुविधा है, जिससे व्यवसायी और घर के लोग दोनों इसे पसंद कर रहे हैं। बाजार में कीमतें 2200 रुपए से लेकर 3300 रुपए तक पहुंच गई है। ग्राहक कह रहे हैं कि सिलेंडर न मिलने के कारण अब इंडक्शन उनके लिए जरूरी उपकरण बन गया है। कई लोग अपने घरों और व्यवसायों में नए इंडक्शन खरीद रहे हैं ताकि रोजमर्रा के काम प्रभावित न हो, जबकि व्यापारी भी अपने किचन में इंडक्शन की मदद से समय और मेहनत की बचत कर रहे हैं। ग्राहक और होटल संचालक दोनों अब इंडक्शन कुकटॉप का उपयोग बढ़ा रहे हैं। घरों में और व्यवसायों में लोग इंडक्शन लगाकर दूध, चाय, रोटी और अन्य पकवान बना रहे हैं ताकि सिलेंडर की कमी के बावजूद रोजमर्रा के काम चलाए जा सके। सिलेंडर न मिलने के कारण कई रेस्टोरेंट और फास्ट फूड व्यवसाय धीमे पड़ गए और संचालन में रुकावट आ रही है। लोग अब मजबूरन नई तकनीक और आधुनिक कुकिंग उपकरणों की ओर रुख कर रहे हैं ताकि समय की बचत हो और सीमित संसाधनों में ज्यादा खाना तैयार किया जा सके। हालांकि इंडक्शन पर पूरी निर्भरता होने के कारण छोटे व्यवसायियों के लिए लागत और मेहनत दोनों बढ़ गई है और उन्हें अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखना अब पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। लकड़ी और कोयले के दाम बढ़े। कमर्शियल सिलेंडर न मिलने के चलते दुकानदारों और रेस्टोरेंट संचालकों ने अब लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में लकड़ी 30 से 40 रुपए प्रति किलो और इमली, कोयला 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। इससे न केवल खाना बनाने का खर्च बढ़ गया है, बल्कि रसोई में समय भी पहले से काफी अधिक लगने लगा है। भट्टी पर अब केवल सीमित प्रकार के पकवान ही बनाए जा सकते हैं, जिससे मेन्यू की वैरायटी प्रभावित हुई है। व्यापारियों का कहना है कि सामान्य सिलेंडर की उपलब्धता नहीं होने से उन्हें हर दिन अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है और छोटे व्यवसायियों के लिए ये स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि 16 मार्च के बाद थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, जब कुछ सिलेंडर और गैस आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और व्यवसायों पर भारी दबाव है। कई रेस्तरां संचालक मजबूरन आधा शटर गिराकर रख रहे हैं, क्योंकि किराया, स्टाफ का वेतन और अन्य रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। छोटे और मध्य व्यवसायों को अब अपनी दिनचर्या और संचालन में गंभीर बदलाव करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सीमित कर्मचारियों के साथ काम चलाया जा रहा है और ग्राहक सेवा
धीमी पड़ गई है, जिससे व्यापारिक नुकसान लगातार बढ़ रहा है। व्यापारी और टिफिन सेवा परेशान। देश के कई शहरों में टिफिन सेवाओं को भी गहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे और बड़े दोनों तरह के टिफिन व्यवसाय जो रोजाना 50 या उससे अधिक ग्राहकों को खाना वितरित करते हैं, सिलेंडर न मिलने के कारण अपनी नियमित डिलीवरी रोकने पर मजबूर हो गए हैं। कई रेस्तरां और होम टिफिन संचालक केवल तभी अपने शटर खोल रहे हैं जब सिलेंडर उपलब्ध हो। इससे न केवल ग्राहकों को समय पर खाना नहीं मिल पा रहा, बल्कि व्यवसायियों की आमदनी और भरोसे का स्तर भी प्रभावित हो रहा है। कई व्यवसायियों ने लकड़ी और कोयले पर काम शुरू किया है, लेकिन इससे भी उनकी क्षमता और रफ्तार सीमित हो गई है और दैनिक संचालन में मुश्किलें बढ़ गई हैं। व्यापारी बता रहे हैं कि इंडक्शन कुकटॉप ने कुछ हद तक राहत जरूर दी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पूरी तरह निर्भरता भट्टी और लकड़ी पर ही रखनी पड़ रही है। इससे खाना बनाने में समय बहुत बढ़ गया है और लागत भी पहले से कई गुना ज्यादा हो गई है। कर्मचारियों की मेहनत भी बढ़ गई है, क्योंकि छोटे व्यवसायों में अब सीमित संसाधनों में अधिक काम करना पड़ रहा है। छोटे रेस्टोरेंट और टिफिन सेवा संचालक अब संकट से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कई जगह व्यवसाय धीमे पड़ गए और कुछ को मजबूरन शटर आधा गिरा कर रखना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये था पूरे प्रदेश में फैलता गैस संकट और इसके चलते बढ़ती लकड़ी कोयले की कीमतें। कमर्शियल सिलेंडर की कमी ने फास्ट फूड, रेस्टोरेंट और टिफिन व्यवसायों की कमर तोड़ दी है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में इंडक्शन कुकटॉप की मांग बढ़ गई है, लेकिन व्यापारियों के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। ये घटना दिखाती है कि गैस आपूर्ति में रुकावट का सीधा असर छोटे और बड़े व्यवसायों पर पड़ता है। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसे कैसे देखते हैं, और देखते रहिए RNTV नेशन और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर नजरिया। धन्यवाद।